जय सिया राम। क्या आप भी चाहते हैं कि आज आपको सपना आए और महाराज जी और हनुमान जी के दर्शन हो जाएं? बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोई महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। मनुष्य अपने जीवन के अंदर दो तरह के सपने देखता है। एक वह सपना जो उसके यहाँ के भौतिक जगत के विचारों की अतिशयोक्ति के कारण उनके प्रतिबिंब के तौर पर उन्हें दिखाई देता है, और एक दूसरा सपना जो मनुष्य कभी नहीं भी चाहता या कभी उसके बारे में सोचा भी ना हो तो भी उन्हें वह सपना आता है, और वह सपना हमेशा अलौकिक होता है। ऐसे अलौकिक सपने का माध्यम हमेशा ईश्वरीय ऊर्जा ही बनती है, ईश्वरीय शक्ति होती है, और या फिर ऐसे दिव्य गुरु जो स्वयं ही ईश्वर का स्वरूप होते हैं, उनकी विशेष कृपा से आपको ऐसे सपना जरूर आता है। अब आप में से कुछ लोगों का यह भी प्रश्न होगा कि मुझे तो कभी सपना नहीं आता, मेरे सपने में तो कभी महाराज जी और हनुमान जी नहीं आते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि आपके जो जीवन की रूपरेखा है, आपके जो कर्मों का मार्ग तय किया गया है, उस पर जिस तरह से आप चल रहे होते हो, उस पर आप जिस तरह से चल रहे होते हो, तो आपके जीवन के अंदर आपके गुरु और आपके ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी माध्यम से आते और जाते रहते हैं। इसका आभास आपको कराना ये प्रकृति उचित भी नहीं समझती, क्योंकि स्वतः ही आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। और जिन लोगों को सपने में हनुमान जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, वहाँ पर एक बात यह ज़रूर होती है कि शायद उस समय आपके आयाम को अलौकिक आयाम से मिलाने की बहुत ज़्यादा तीव्रता ये ब्रह्मांड महसूस करता है, जिसके चलते वास्तव में तो दोनों आयाम को नहीं मिलाया जा सकता। अतः स्वप्न को माध्यम बनाकर उस अलौकिक आयाम को आपके सामने प्रत्यक्ष में लाया जाता है। अब जो प्रश्न रहता है कि मुझे सपना क्यों नहीं आता, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। दोस्तों, हम मनुष्य जब बचपन में जन्म लेते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क होता है ये पूर्ण रूप से खाली होता है। आप जो जो बड़े होते हैं और जो जो जीवन के अंदर नित्य क्रम में नई नई गतिविधियां करते हैं, कई बार किसी आदेश देने पर, कई बार किसी को देखकर अनुसरण करके, और कई बार तो अपनी ही कल्पना के द्वारा, इन गतिविधियों के द्वारा आप अपने मस्तिष्क के अंदर अनगिनत इंप्रेशन बनाते रहते हैं और उनकी फाइलिंग करते रहते हैं। जीवन जो 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 आगे बढ़ेगा त्यों त्यों वो इंप्रेशन आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में बढ़ते जाएंगे, और समय समय पर आपका ही मस्तिष्क उन इंप्रेशंस को खंगाल कर आपको बार बार उकसाता रहता है कि कुछ और कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और फिर उसी लूप के अंदर उस मस्तिष्क का कहना मानते हुए हम पूरे दिन के अंदर अपनी क्रियाओं को बढ़ा देते हैं। इसका हमें कभी एहसास भी नहीं होता। दोस्तों, ये बहुत ही गहरा हिडन ट्रूथ है कि मस्तिष्क आपको पूर्ण रूप से इस्तेमाल करता है। आप मस्तिष्क को इस्तेमाल नहीं करते, और वह इसलिए कर पाता है क्योंकि जब मनुष्य अपने जीवन के अंदर बड़ा होता जाता है तो उसका जो मन है वह मस्तिष्क के साथ में मित्रता कर लेता है। अब प्रतिदिन जब आप अपनी क्रियाओं को और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो उनके इंप्रेशन और ज़्यादा आते जाएंगे, और रात को सोने से पहले आपका मस्तिष्क आपको ठीक नींद की अवस्था आने के पहले समय तक पूर्ण रूप से व्यस्त रखता है, बिजी रखता है, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के अंदर इंप्रेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जो अलौकिकता वाली साइड है उसके सक्रिय होने में कुछ और समय लग जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको नींद में आपका ही आभास होता है, यानी कि इस भौतिक जगत का ही आभास होता रहता है। फिर भी अगर ब्रह्मांड को इस बात की तत्परता महसूस हुई कि आपके आयाम के अंदर अभी त्वरित अलौकिक आयाम का मिश्रण करना बहुत ज़रूरी है, तो उस समय हनुमान जी, महाराज जी या फिर आपके जो भी गुरु, जो भी इष्ट होंगे, उनका छवि, उनका बिंब आपके स्वप्न में ज़रूर आएगा। जिन लोगों को ये चाह रहती है कि हम भक्ति करते हैं और हमें महाराज जी स्वप्न में दर्शन भी दें, हम इस बात की प्रार्थना भी करते हैं, हम इस बात के लिए सदैव समर्पित भी रहते हैं, उन लोगों को एक प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए कि आप सूर्यास्त के बाद में अपने मस्तिष्क को धीरे धीरे खाली करना शुरू करिए। कहने का मतलब है कि आप अपने मस्तिष्क को कम से कम गतिविधियों में इन्वॉल्व करिए, और दिन भर में करी गई गतिविधियों को या जो बीते हुए दिनों के अंदर करी गई गतिविधियां हैं उन सब के स्मरण में अपने मस्तिष्क को मत लगाइए। जब आप सूर्यास्त के बाद में अपने मस्तिष्क को शांत करना शुरू करेंगे, उसके अंदर ठहराव लाना शुरू करेंगे, तो मस्तिष्क आपके मन से अपनी मित्रता को उस समय के लिए कम कर लेगा, और जब मन की मित्रता आपके मस्तिष्क से कम होगी तो दोस्तों आपकी जो आत्मा है वो अपने ईश्वर का स्मरण अवश्य करेगी। उसके फलस्वरूप आपको सपने में बहुत ही आसानी से अलौकिक आयाम के दर्शन होने लगेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक गूढ़ रहस्य भी बता दें कि ऐसे आयाम जब आपको दिखने लगेंगे तो इन आयाम के आगे पीछे कोई छोर नहीं होगा, कोई इनका किनारा नहीं होगा, कोई इनका सार भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आयाम आपकी प्रार्थना से क्रिएट होते हैं। जिन स्वप्न के आयाम का कोई खास पर्पस होता है, कोई खास उनका उद्देश्य होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके गुरु, आपके ईश्वर की विशेष कृपा के कारण होते हैं। आप यहाँ पर यह कर सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद में अपने मस्तिष्क को धीरे धीरे खाली करते जाइए, और साथ ही अपने ईश्वर, अपने गुरु पर ये सब कुछ छोड़ दीजिए।
उनके अंदर अपना ये समर्पण समाहित कर दीजिए कि हे प्रभु, जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके लिए तैयार हूँ। हे गुरुदेव, जब भी आप मुझे आदेश देंगे उसे पूर्ण करने के लिए हर पल में तत्पर हूँ। इस भाव के साथ जब आप सूर्यास्त के बाद प्रतिदिन बिताने लगेंगे तो दोस्तों बहुत जल्दी ही आपके ईश्वर, आपके गुरु आपको माध्यम बनाकर किसी न किसी उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए आपके स्वप्न में जरूर आएंगे। और अगर आपको इस बात पे फिर भी यकीन नहीं है तो यहाँ पर महाराज जी की एक बहुत ही अलौकिक घटना आपको हम बताते हैं, जिसके बाद आपका विश्वास पूर्ण और दृढ़ हो जाएगा। दोस्तों, बरेली निवासी श्री कैलाश चंद्र सक्सेना, उनका किच्छा नामक जगह पर एक बहुत बड़ा फार्म है। उन्हें 30 अप्रैल 1983 में बाबा ने स्वप्न में आकर स्वयं दर्शन दिए। उस दिन महाराज जी ने स्वप्न में आते ही कैलाश चंद्र जी से कहा कि अरे कैलाश, कैंची आश्रम में गेहूँ नहीं है, जल्दी से गेहूँ वहाँ पर पहुँचा दे। कैलाश जी बताते हैं कि जब बाबा का स्वप्न उन्हें आया था उस समय उन दिनों बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ही तीव्र तूफान चल रहा था, जिसके कारण कैलाश जी जानते थे कि अभी खेत में गेहूँ तोड़कर उन्हें कैंची धाम पहुँचाना यह मेरे सामर्थ्य में नहीं होगा। तो देखा दोस्तों आपने कि महाराज जी और हनुमान जी अगर किसी उद्देश्य को पूर्ण कराने के लिए आपके स्वप्न में आते हैं तो आपके इस भौतिक आयाम और उस अलौकिक आयाम का मिश्रण एक साथ करते हैं। यानी कि कैलाश जी यहाँ पर स्वप्न में ये जानते थे कि बाहर बरसात भी हो रही है और वह स्वप्न भी देख रहे हैं। स्वप्न में उनके सामने महाराज जी भी खड़े हैं, अतः सारा का सारा समीकरण बहुत ही स्पष्ट और सरल भाव में था। जब कैलाश जी ने महाराज जी को उस समय ये कार्य पूर्ण होने में असमर्थता व्यक्त कर दी, तभी महाराज जी ने उसे डांटते हुए कहा, उठ, तेरे बस का नहीं है, परंतु हमारे तो बस का है, जा काम पर जा, 3 मई तक गेहूँ पहुँच जाना चाहिए। 30 अप्रैल का ये सपना था और 3 मई का महाराज जी ने अल्टीमेट टाइम दे दिया था। यानी कि 2 ही दिन में सारा गेहूँ कटकर बोरियों में भरकर और ट्रांसपोर्ट की मदद से कैंची धाम पहुँचाना था। स्वप्न में बाबा की पड़ी इस डांट के कारण अचानक से कैलाश चंद्र जी की आंख खुल गई। उन्होंने चारों तरफ देखा कि अरे, ये तो प्रथम पहर है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उन्होंने एक क्षण और भी व्यर्थ गंवाए बिना तड़के ही वे अपने फार्म पर पहुंच गए। वहां पर जाकर उन्होंने मजदूरों को जल्दी बुलाकर सारा गेहूं कटवाया, बोरे मंगवाए और उसमें भरकर सिलाई करी और कैंची के लिए ट्रक के जुगाड़ में लग गए। परंतु वे जानते थे कि गए दिन खराब मौसम होने के कारण वहाँ पर ट्रक की उपलब्धता शायद नहीं हो पाएगी। इसी चिंता में कि बाबा का आदेश भी है, पूर्ण भी करना है, कैसे करें, होगा या नहीं होगा, ये सारा उधेड़-बुन उनके मन को विचलित करता रहा। अभी इस बात के उधेड़-बुन में और जुगाड़ बिठाने की तैयारी में वे अपने फार्म पर बैठे ही थे, तभी एक आध घंटे बाद में अचानक से एक खाली सरकारी ट्रक उनके फार्म के आगे आकर खड़ा हो गया। कैलाश जी ने गेहूं हल्द्वानी में बाबा के एक भक्त नंदलाल जी के यहाँ पहुँचाने के लिए उस ट्रक ड्राइवर से कहा, तो ट्रक का चालक तुरंत ही तैयार हो गया। उसने कहा कि अरे, बाबा की सेवा के लिए भेज रहे हो, हम तो ज़रूर करेंगे। कैलाश जी ने तब ट्रक ड्राइवर को कुछ रुपए भी देने चाहे, परंतु उसने उन्हें लेने से साफ मना कर दिया। ये ट्रक अचानक से क्यों आया, ये ख्याल तो उस समय उनके मन में नहीं कौंधा, क्योंकि वह तो बाबा के आदेश को पूर्ण करने में उसमें पूर्ण रूप से व्यस्त थे। आगे बताते हैं कि इस ट्रक से गेहूं नंदलाल जी के यहाँ पर पहुँच गया, जिसे उन्होंने कैंची आश्रम में समय से भिजवा दिया। इस प्रकार अगले 2 ही दिन बाद में 3 मई से पूर्व ही गेहूँ कैंची आश्रम में पहुँच गए थे। और जब यह घटना पूर्ण हो गई उसके बाद में कैलाश जी को ये एहसास हुआ कि इन 3 दिनों में उनके साथ में क्या क्या हुआ है। और उन्होंने पाया कि एक एक गतिविधि, एक एक आयाम, एक एक घटना, उसके बीच के सारे ताने बाने, उसके बीच के सारे माध्यम, सब कुछ महाराज जी के रचे हुए हैं। बाबा की अगर विशेष कृपा नहीं होती तो ये कार्य बिल्कुल ही असंभव था, क्योंकि अलबत्ता पहले तो महाराज जी की डांट नहीं पड़ती तो वह इस आलस में रह जाते कि कोई बात नहीं, हम गेहूँ बाद में काट लेंगे। दूसरी बात, गेहूँ काट कर भर भी दिए तो वहाँ से कैंची धाम पहुँचाना, वो भी खराब मौसम के समय में, पूर्ण रूप से असंभव था। कैलाश जी बताते हैं कि जब घटना घट रही थी तब भी मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं भी हर पल महाराज जी के आदेश को पूर्ण करने में लगा हूँ, यानी कि बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं और उनके आदेश के अनुसार ही मेरी हर गतिविधि हो रही है। 3 दिन बाद में अचानक से उन्हें यह ब्रेकडाउन हुआ कि कहीं वो 3 दिन से लगातार कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे, या फिर ये जो 3 दिनों में घटा है ये सारा का सारा कहीं एक रात्रि का स्वप्न तो नहीं था। इसकी पुष्टि करने के लिए कैलाश जी ने कैंची आश्रम के अंदर जांच करवाई। उन्होंने पाया कि जो कुछ उन्होंने गत 3 दिवस में किया है वो सब कुछ वास्तविक इस धरातल पर ही घटा है। तब उनके मन में यह दृढ़ता और बढ़ गई कि बाबा शरीर त्यागने के बाद में भी अपने सारे कार्य अपने भक्तों से पूर्ण करवा लेते हैं, हर हाल में करवा लेते हैं। मनुष्य चाहे कितनी ही असमर्थता व्यक्त करता रहे, बाबा तो पूर्ण सामर्थ्यवान हैं, उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं। तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पर कि महाराज जी को जब कार्य पूर्ण करवाना होता है, उसका माध्यम आपको बनाना होता है, चाहे उस समय प्रकृति विपरीत कंडीशन के अंदर आपके चारों ओर के आयाम को रचे हुए क्यों ना हो, महाराज जी हर एक अनसुलझे धागे को सुलझाते चले जाते हैं
और ऐसे ऐसे माध्यम आपके सामने लेकर आते हैं कि सारे कार्य स्वतः पूर्ण होते दिखते हैं। उसमें माध्यम बनने वाले हर मनुष्य को बस इतना सा लगता है कि मैंने मेरी जिम्मेदारी पूर्ण कर ली, यानी कि उसके बाद का पूर्ण विश्वास महाराज जी पर बना रहता है। और यही बात हमने आपसे वीडियो के शुरुआत में भी कही थी कि बाबा हनुमान जी जब आपके सपने में आएंगे तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर जरूर आएंगे। अतः आप अपने जीवन की नित्य प्रार्थना के अंदर हनुमान जी और महाराज जी से ये प्रार्थना जरूर व्यक्त करें कि हे प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए, हे प्रभु आप मुझे कोई भी कार्य दीजिए, मैं आपका कार्य करने के लिए हर पल तैयार हूँ, तत्पर हूँ, समर्पित हूँ। और जिस प्रकार मेरा आप पर भरोसा है, मैं आपका भरोसा भी नहीं टूटने दूंगा। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि महाराज जी हनुमान जी का द्वित स्वरूप हैं, और जब आप ये प्रार्थना उनके समक्ष रखते हैं तो आप अपने अंदर भी उन्हीं के हनुमान का दूसरा द्वित स्वरूप धारण करते हैं, यानी कि आप हनुमान बन जाते हैं जो अपने प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार कोई भी कार्य को करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। उसी भाव में आप भी आ जाते हैं। और जब आप इस गूढ़ रहस्य को समझकर ग्रहण करके अपना लेंगे तो दोस्तों यकीन करिए, उस दिन आपको ये एहसास होगा कि आज सपना जरूर आएगा, और वह सपना महाराज जी और हनुमान जी की विशेष कृपा होगी। आशा करते हैं आज का यह अलौकिक पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग महाराज जी की सरल भक्ति के अंदर रहते हुए, जीवन के सरल आयामों को समझते हुए, इन गूढ़ रहस्यों को जानते हुए अपने जीवन के अंदर ज़रूर अपनाएं, अगर उनकी इच्छा और भरोसा हो तो। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।